तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही तुम हो। सेंटेंस में क्यों ही गलत हो जाता है, मैं ही तुम हो, क्या करें। तो बात ऐसे बोलना पड़ रहा है, प्राणी नाम देहम आश्रित, जिसको तुम व्यक्तिगत मैं बोलते हो वो मैं ही हूं। आप भी तो वही बोलोगे ना, हाँ मैं ही तो हूं, सबको तो ही लगता है ना। लेकिन आपके मैं हूं में बहुत इंटरप्रिटेशन है, वो कैसा है, ये है वो है। जब ये इंटरप्रिटेशन ना रहे तब कोई गुरु का मैं हूं बनता है, कोई आत्मज्ञ का मैं हूं बनता है। इवन जो मैं हूं, ये भी शब्द निसरत तमाज ऐसे बोलते हैं। इसको अगर निसरत तमाज की भाषा में बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो स्टेट बोलते हैं शब्द, स्थिति बोलेंगे। when you have no concept about yourself, it is the Brahman state। देन वो उसके बाद बोलेंगे, when after that nothing exists to be Brahman or world, that is para Brahman state। ऐसे बोलते हैं। एक सभी का एक टर्म होता है ना। जब आप बोलते हो कि मैं हूं और इसका नाम आप बता देते हो, एड्रेस बता देते हो, तब आप जीव हो, जगत हो, दुनिया हो। जब आप ही एक ही है, एक ही एसेंस है, दैट इज द फंडामेंटल। जब आप ही बोलते हो मैं नाम रूप के परे हूं, कोई भी नाम रूप मैं हूं नहीं, क्योंकि व्हाट एवर यू परसीव इट इज यू, दैट इज नॉट यू। जो भी परसीव कर सकते हो तुम आप नहीं होना, यही तो जैसे तुम्हारे कोई पूछता है। और पहले जब मैं पहले उनको सुनता था, पढ़ता था, सुनने का तो अभी हाल ही में आया है, तो मगजमारी इतना चलता था पहले, एकदम पहले कुछ सुन नहीं समझ नहीं पाता था, ये शब्द है सिर्फ, क्या बता रहा है आदमी। उसके बाद मैंने जब सेलर बब को पढ़ा, तो क्योंकि इंग्लिश में था तो काफी आसान था, क्योंकि वो निसर्ग तमाज का वर्ड ट्रेडिशनल वर्ड था, तो समझना बहुत मुश्किल है। वो पंचतत्व बोल देंगे, हाँ ये सब बोलेंगे, वो पंचीकरण बोलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो शास्त्रीय है उनके लैंग्वेज। ब्रह्मन, पर ब्रह्मन, जगत, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उनका ऐसा बोलने का ढंग है। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे रिवील हुआ आफ्टर 1 ईयर कि वो क्या बता रहा है। तो जब वो बोल रहे हैं ये आप ब्रह्म हो, ठीक है, ये बात क्या है, ये मन का वो आप ही हो, दैट इज वन एसेंस। हाँ, ये फंडामेंटल है, ये समझ में नहीं आएगा। जब मैंने सिलर बब को पढ़ा तब मुझे बेसिक समझ में आया ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनके चेले थे। फिर ऐसा भी समय आया, लग रहा है कि वो लोग, उनके चेले लोग कुछ अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वो बात नहीं है, सेम चीज बता रहे हैं, बोलने का नजरिया अलग अलग है। तो ब्रह्मन स्टेट के बाद, हाँ, और क्या बचता है, और बहुत दिनों से मेरा ये था, क्या बचता है, क्या बचता है आफ्टर रीचिंग ब्रह्मन स्टेट, व्हाट रिमेन्स। नहीं, वो तो नहीं बचा ना, दैट आप रिजेक्ट किए सब कुछ ना, रिजेक्ट करके ब्रह्मन से, आई एम नथिंग, मैं ना नाम हूं, ना रूप हूं, ना व्यक्ति हूं, ना विषय हूं, ना दृष्टा हूं, ना दृश्य हूं, किसी भी चीज से आप जुड़े नहीं हो। क्या बचा अभी भी? नहीं, कैसे नहीं, और मैं विचार भी नहीं हूँ, वो बता रहे हैं ना, वही बता देंगे, मैं विचार भी नहीं हूँ। आखिर में वो बच गया जो मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं ब्रह्म हूं, ये शब्द बच गया ना, अभी भी वो छूट गया। एक
ब्रह्मन, ब्रह्म होने के लिए क्या चाहिए? दुनिया चाहिए, जगत चाहिए, नहीं तो ब्रह्म शब्द बोल क्यों रहे हो बेकार का? दुनिया का रिजेक्शन करके ब्रह्म स्थापित हुआ है ना। इट इज नॉट ऑल्सो अल्टीमेट। जब आपके पास देयर इज एब्सोल्यूट नो रिजेक्शन, आप कुछ करने लायक ही नहीं हो। आपका एक हाथ कट गया, ठीक है, दूसरा हाथ बचा है, आपका दायां और बायां, और आपको जन्म से हाथ ही नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, है ना। तो उसको पर ब्रह्म बता रहे, कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। उसको अलग भाषा में वो बोलते हैं, कभी मैं भी बोलता हूँ, देयर इज नो वन हु कैन अनाउंस दैट आई एम ब्रह्मन। वो विल से ब्रह्म अभिमानी होने के लिए दुनिया का अभिमानी होना है, तब दुनिया के अभिमान का त्याग करके ब्रह्म अभिमान का ग्रहण होगा। शब्द अभी मैं बता रहा हूं ना, ये जो शब्द कृष्ण बता रही है या मैं अभी बता रहा हूँ राइट नाउ, ये सब ब्रह्म अभिमान से बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? आई एम दैट, ब्रह्म अभिमान से बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ इट इज नॉट अल्टीमेट, ये अल्टीमेट नहीं है कि मैं वर्ड में बता रहा हूं। अभी कोई भी यहाँ पर घोषणा करने वाला बच्चा है, वो सब कुछ नेति नेति बोल रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है। मैं किसी से कुछ भी नहीं हूं, मैं सब कुछ के पढ़े। अभी क्या बचा? ये मैं बचा ना, जो सब कुछ जिसका बचा है और उससे परे उसका बचा है, ये दोनों जहां पे बचे हैं, तो वहां पर यहां से ही आखिरी वर्ड प्रोनाउंस हो सकता है, आखिरी शब्द आ सकता है, आखिरी शब्द तत्वमसि। इसके बाद, इसलिए महावाक्य है, इसके बाद अब कुछ बोल नहीं पाओगे, है ना। एक हाथ कट गया, दूसरा हाथ कट गया, अब क्या बचा? हाथ वाला ही नहीं बचा, है ना। जिसका कभी हाथ था वही नहीं है, तभी किसका है? ठीक है, तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्शन का विषय है ही नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते इस सब वर्ड का। तो प्राण अपान समायुक्त है, ये क्या है? प्राण अपान द्वैत। ऊर्ध वायु को प्राण ऐसे, और अधो वायु को अपान बोला जाता है। तो ऊर्ध अध, ये द्वैत के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पचामि अन्नम चतुर्विधम, मैं चारों प्रकार के अन्न, अभी ये चीजें पता ही है ना, चारों प्रकार के अन्न मतलब वैराइटीज ऑफ चीजों को मैं द्वैत के प्लेटफॉर्म से उपभोग करता हूं। सुबह को बता रहे, बात चल रहा था ना, आनंद, सच्चिदानंद। तो आनंद, पचामि अन्नम चतुर्विधम, ये अन्न, मैं अन्न बनता हूं और मैं ही अन्न उपभोग करता हूं। किसकी सहायता से? मैं हूं और अन्न है, इसके सहायता से, ये भाव के साथ, द्वैत से। तो अर्जुन तो द्वैत क्या नहीं रहेगा, वही बता रहे कृष्ण, बोले एक ही गलती कर रहा है तू बोल रहा है कि अर्जुन कर रहा है, अर्जुन नहीं कर रहा है, अर्जुन नहीं कर रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, ये जो मैं है इसका नाम नहीं है, न कृष्ण है न अर्जुन है, न गुरु है न शिष्य है, ये शब्दों के दायरे में नहीं आने वाला। तो गुरु क्या करता है, इसलिए बोला जाता है कि गुरु आपको शब्दों के दायरे में ही मिलता है, ठीक है, लेकिन शब्द का जहां सीमा है उस चौखट पे आपको छोड़ देता है, वहां तक पहुंचा देगा। ही इज अ पॉइंटर, बाकी यात्रा आपका है। जैसे स्कूल के बाहर तक जाके पेरेंट्स पहुंचा देते हैं, अभी बैग उसके कंधे पे दे देते हैं, अभी जाओ। जो पैसा कौन दिया है? पेरेंट्स ने दिया है ना। टिफिन किसने बना के दिया है? माँ ने। बुक पाप ने खरीद के दिया है। तो क्लास भी कर सकता है ना? क्लास नहीं कर सकता। वैसे ही गुरु आपको बता देता है कि तू वही है, सो अहम। तू वही है। हाँ, ये बोलने के बाद
गुरु कर्पूर की तरह उग जाता है, वो बचता नहीं। अरे वही है, मतलब वो नहीं है बोलने सुनने के लिए। जब वो नहीं है तो कौन बचा है? दैट इज द आंसर। यू आर द अल्टीमेट। आपने बताया था गुरु जी कि वही है, मैं वही हूं, मैं कौन हूं? होगा ना, सिनेमा में होगा तो फिल्म में होगा, मैं कौन हूं? गुरु खुद मर के तुमको बता देता है तो वही है। कोई भी गुरु तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर बैठना नहीं चाहता, वो उब जाना चाहता है। क्योंकि जब तक वो है तुम में शिष्य बचा रहेगा ना, वो नहीं चाहता कि शिष्य बचे। और ये शिष्य बना के ही बोलना पड़ता है, नहीं तो सुनोगे नहीं, है ना। मेरे बातों का यकीन करो, उसके अंदर गए ना आप, मेरे बातों का यकीन करो। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपके बातों का यकीन करूंगा। तब गुरु वही बोलता है, किसी भी यकीन मत कर, यू आर द अल्टीमेट बोल के वैनिश हो जाता है। गुरु जी आपके ऊपर यकीन, आपने बोला यकीन किया, अगर ठीक ठाक था तो ये यकीन हो जाता तुझे कि किसी पे यकीन नहीं करना, तो वही है।